नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पासवान। आज बात करते हैं फिर थराली आपदा की। 22 तारीख की रात को थराली क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर बादल फटने के बाद जिस तरह की तबाही मची थी, उसके बाद पूरे क्षेत्र में तबाही का मंजर, सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। 5 दिन बाद भी हालात बद से बदतर बने हुए हैं। चाहे बात थराली मुख्य बाजार की करें या फिर कोटडीप से लेकर रानीबगड़ और चेपड़ों तक, सभी जगह हालात बद से बदतर बने हुए हैं। पर मैं आज आपको कुछ इस आपदा की इस तरह की अनदेखी तस्वीरों से रूबरू करा रहा हूँ, जहाँ पर अभी तक चुनिंदा ही लोग पहुंचे हुए हैं। और ये क्षेत्र है जो रानीबगड़ से कुराड़ पारथा रोड के निचले हिस्से में आता है। गांव सगवाड़ा, बरमांडी, गोठिंडा का निचला हिस्सा। यहाँ भी जो बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, उसने पूरी तरह से तबाही मचा रखी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 22 तारीख की रात को यहाँ पर एक या दो नहीं बल्कि चार स्थानों पर एक साथ बादल फटने की घटना हुई थी, जिस कारण सगवाड़ा से लेकर बरमाणी, कूनी, गोठिंडा और जूनीधार के जो निचला हिस्सा है काफिल गैर, वहां पर भारी तबाही मची है। पर अभी तक चुनिंदा लोग ही इन आपदा प्रभावित गांवों तक पहुंच सके हैं, क्योंकि फिलहाल पूरा फोकस जो थराली से लेकर चेपड़ों और कोटडीप वाले इलाके में है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य का पूरा फोकस इसी आपदा प्रभावित क्षेत्र पर है। बताया जा रहा है कि जब इस आपदा प्रभावित क्षेत्र में हालात कुछ सामान्य हो जाएंगे, तब उसके बाद जो राहत एवं बचाव एजेंसियां हैं वो पिछले हिस्सों की तरफ रुख करेंगे। पर उसके बावजूद भी कुछ लोग इन आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह विकट परिस्थितियों का सामना कर लोग सगवाड़ा, बुठिंडा, बमराड़ी, कूनी और जो निचले इलाके हैं, जो घाटी वाले इलाके जहां पर गांव बसे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं। और आपदा प्रभावितों का जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, उस पर मरहम लगाने का काम इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। हालांकि पिछले 1-2 दिन से राहत सामग्री भी इस आपदा प्रभावित इलाके में पहुंची है। स्थानीय विधायक भूपाल राम टमटा भी इस प्रभावित इलाके तक पहुंचे और आपदा प्रभावितों के आंसू पोंछने का काम उन्होंने यहाँ पर किया है। पर यहाँ पर हालात पूरी तरह विकट बने हुए हैं और सभी लोग पूरी तरह दहशत में हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन आपदा प्रभावित इलाकों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आवागमन के पूरे रास्ते बंद हैं। सड़कें जगह जगह वॉश आउट हो चुकी है। पैदल आवागमन के लिए भी बिल्कुल रास्ता इन इलाकों में नहीं बचा है। आप देख सकते हैं किस तरह लोग पहुंच रहे हैं। ये सगवाड़ा और ये बरमाणी का वो गांव है, वो मकान है, जहां तीनों तरफ से देख सकते हैं आप किस तरह भूस्खलन हुआ है। लेकिन कहते हैं कि जाके राखो साइया मार सके न कोई। ठीक उसी तरह के हालात इस बरमाणी गांव में जो ये संतोष सती जी का घर है उसके बने हैं। 22 तारीख की रात को तीनों तरफ से आपदा के कारण भूस्खलन हुआ, लेकिन ये बीच में ये मकान और इसमें रहने वाले परिवार बाल बाल बच गया। और यही परिवार 3 दिन तक यहीं पर फंसा रहा, क्योंकि किसी को मालूम तक नहीं चला। और बाद में जब गांव वाले आए तो उन्होंने इस घर में फंसे संतोष सती और उनके परिवार को निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कुल मिलाकर जो थराली चेपड़ों का इलाका है, उसके पिछली तरफ यानी सगवाड़ा और आसपास के इलाकों में जो बादल फटने की घटना हुई है, उसके बाद भारी तबाही मची हुई है। हर जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, पैदल आवागमन के लिए भी रास्ते नहीं हैं। लोग जो उन प्रभावित इलाकों तक पहुंच रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर
यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।